नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया और हाइड्रोजन बम के फूटने से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है वो मिली भगत उजागर हो गई है। किस तरीके से हरियाणा के विधानसभा के चुनावों में वोटों की चोरी करके, धांधली करके, विशेषकर बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर ये सब खेल रचा, उसका पर्दाफाश किया राहुल गांधी ने। यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, ये बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम है। हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार है वो फर्जी सरकार है, फर्जी वोटों के आधार पर चुनी गई सरकार है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उनके हाइड्रोजन बम में ये सब निकलकर सामने आया है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपको याद होगा जब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के समय जब वोटिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उसमें वो कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमने शुरू से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। ये बात नायब सिंह सैनी जी ने उस वक्त कही थी। और यही वीडियो आज राहुल गांधी जी ने जब हाइड्रोजन बम फोड़ा, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो चलाया और लोगों को बताया कि आखिर नायब सिंह सैनी जी कैसे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुश क्यों हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनकी बदौलत वो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं हरियाणा में। ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो बैलेट पेपर जो होता है, बैलेट पेपर्स में कांग्रेस 2/3 बहुमत से आगे थी, लेकिन अचानक से जब ईवीएम मशीन जब खुलती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। उसको लेकर उन्होंने तमाम सबूत पेश किए। सबूत ऐसे हैं कि भैया इन सबूतों के आधार पर जो भी दोषी हैं उन्हें कोई जेल जाने से बचा ही नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन है क्या, कार्रवाई करेगा कौन? चुनाव आयोग। यानी कि अगर कल को ज्ञानेश कुमार जी के ही ऊपर गंभीर आरोप, सवालिया निशान खड़े हैं तो इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? या हरियाणा में जो भी चुनाव अधिकारी तैनात थे उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? सब भैया मिले हुए हैं। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा आरोप ये लगाया, एक उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी का भी वीडियो दिखा। उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि जिन लोगों के घर नहीं होते, आप लोग भगवान हैं। ये पुराना वीडियो दिखाया उन्होंने कहा जिन लोगों के घर नहीं होते, सड़क के किनारे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, ऐसे सोते हैं, तो उनके मकान नंबर जो है 0 दिखाया जाता है, हालांकि वो वोटर्स होते हैं। इसके अलावा उसी समय उन्होंने एक फोटो और दिखाया जिसमें एक मकान बना हुआ है, उसका भी मकान नंबर जो है 0 दिखा दिया गया। तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं उसका खुलासा हुआ। दूसरा, एक व्यक्ति के मकान में 501 वोटर्स हैं। 501 वोटर्स, एक घर में क्या 500 आदमी रह सकता है? 501 वोटर रह सकते हैं? तो गंभीर सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार जी या चुनाव आयोग ने इसकी जांच क्यों नहीं की? अब क्यों करते? क्योंकि फर्जी वोट है, बीजेपी को जिताना है, तो वही सब खेल चल रहा था। उसके अलावा एक ब्राजील की मॉडल है, एक ब्राजील की मॉडल की तमाम फोटो को इस्तेमाल करके हरियाणा के अलग अलग बूथों पर वोट डलवाए गए। ऐसे इस तरीके से कुल मिलाकर 25 लाख हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में फर्जी वोट डाले गए। ये आज हाइड्रोजन बम फोड़ा है राहुल गांधी जी ने। और ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित ही नहीं, उन्होंने कहा ये पूरे देश में ऐसा हुआ है और 24 के लोकसभा के चुनाव में भी ऐसा हुआ। इसमें कतई कोई दो राय नहीं, हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन विशेषकर फोकस हरियाणा के विधानसभा का चुनाव था कि किस तरीके से हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में वोटों का फर्जीफिकेशन करके वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर 8वां वोट फर्जी है, विधानसभा के चुनाव में हर 8वां वोट फर्जी पड़ा है। 2 करोड़ वोटर में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। यानी कि हरियाणा में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगी विधानसभा के चुनाव में। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अब आप बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या उम्मीद है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार जी से, कि ईमानदारी से चुनाव बिहार में संपन्न हो जाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये लोग साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाएंगे, हर नीति अपनाएंगे। अब देखने वाली बात है बिहार में क्या होता है। खैर, कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स में, सर्वे में तो ये दिखाई दिया है कि एनडीए की सरकार बन रही है। ये यूं ही नहीं कह देते, यूं ही नहीं दिखा देते। हरियाणा में स्थिति क्या थी? भाजपा के नेताओं को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे थे।
रैलियां जब होती थी तो कुछ ही लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हाइड्रोजन बम फोड़ा है जो राहुल गांधी जी ने। मैं तो बहुत सीमित, तो बहुत कम शब्दों में कुछ बातें बताई हैं। यकीनन लोकतंत्र का चीर हरण किया है हरियाणा में। अब बिहार के विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से धांधली करेंगे ये देखने वाली बात है। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है। लेकिन यकीनन ज्ञानेश कुमार के रहते, मेरा सीधा मानना है कि ज्ञानेश कुमार के रहते, चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के रहते देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।